Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve exercise 8.4 of chapter number 8 decimal class 6 NCERT maths। ठीक है, तो इस 8.4 एक्सरसाइज में सब कुछ डेसिमल की ही बात है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम सारे एक्सचेंज पढ़ेंगे, मतलब रुपीज़ पैसे का, किलोमीटर मीटर, ग्राम और किलोग्राम, सेंटीमीटर मीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर, इन सब का एक्सचेंज पढ़ेंगे कि आप लोग को कन्वर्जन कैसे करना है। क्लियर? So let's do with question number 1. So question number 1 is express as rupees using decimal। तो आपको ये सब पैसे में और रुपीज़ और पैसा मिक्स में दिया है, आपको सब कुछ ये रुपीज़ में लिखना है, मतलब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 1 सेकेंड, यस, पहला है 5 पैसा, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए पैसे और रुपीज़ में रिलेशन क्या है। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको मालूम होगा भी, आप क्लास 6 में हो अभी। ठीक है, या इसका उल्टा लिख लो ताकि कन्वर्जन में ईजी हो, बस इधर का उधर करना है। 100 पैसा मिला के कितना हो जाता है? 1 रुपीज़ बन जाता है। ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो इसको। ये दोनों लिखा है क्योंकि आपको ये चीज़ यूज़ करनी होगी, इक्वल के इधर लाना होगा। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है और 100 पैसा मिला के 1 रुपीज़ बनता है, सेम थिंग है। अब बात आती है 5 पैसे में। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख लो, आप इन दोनों में क्या यूज़ करोगे कि आपको ईजी रहे। अभी यहाँ 5 पैसा लिखा है, तो इस साइड पैसा लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे पैसा वाला ये है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं। आपको एक चीज़ पता है, ये मैं फर्स्ट में लिख रही हूँ, नेक्स्ट में नहीं लिखूँगी। ठीक है, 100 पैसा में क्या होता है? 1 रुपीज़ होता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे की बात है, इसलिए मैंने यहाँ पैसा लाया है। ठीक है, हमें 5 पैसा का यूज़ करना है, बट एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, 100 पैसे में 1 रुपीज़ है, तो यहाँ हम 1 पैसा करेंगे तो क्या होगा? ये 100 उठ के इक्वल के इधर जाना है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 100/100 रुपीज़। क्लियर है? 100 पैसा में 1 रुपीज़, तो 1 पैसे में कितने रुपया होंगे? 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होंगे। हम 1 पैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 5 पैसे की बात करनी है। तो 1 पैसे में इतना है, तो 5 पैसे में कितना होगा? सिंपल, 1/100 ऐसे ही रहेगा। और 5 मतलब बढ़ा रहे हैं ना, 1 पैसे में इतने हैं, तो हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ज़्यादा की बात करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब हमें डेसिमल में लिखना है, हमें कट्टम कुट्टम नहीं करना है। तो ये 5/100 है। जब डेसिमल बोला, फ्रैक्शन बोलता तो हम इसे काटते तो 1/20 आ जाता, बट इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा, तो 1 नंबर पहले से है, दूसरा हमें लिखना होगा, लिखेंगे क्या? 0। अब 2 के पहले 1 है तो 2 के पहले डेसिमल, तो ये आ गया आपका आंसर। तो 5 पैसे में क्या आएगा? 0.05 रुपीज़। दिस इज़ योर आंसर। इस आंसर के लिए ये सब करना पड़ा है। ठीक है, एक आप लोग अभी छोटे क्लास में हो तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये पूरा स्टेप करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। बट एक नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ, 5 पैसे है लिखा है, आपको पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, मतलब यहाँ सब खेल 2 ज़ीरोज़ का है। 2 पैसे में 100 पैसे में 1 रुपीज़, 2 ज़ीरो का खेल है। आपको क्या करना है? सिंपल से 5 पैसे की बात हो रही है तो 5 लिखो, 2 ज़ीरो का खेल है, क्योंकि पैसा छोटा होता है रुपीज़ से, तो हाँ, जब पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पैसा छोटा है, रुपया बड़ा होता है, तो छोटा तो रुपीज़ ऑब्वियसली छोटा ही होगा, तो हम आगे ज़ीरो नहीं, ज़ीरो इधर बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि 5 पैसे, अगर हम यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं तो 5 पैसे में 500 रुपीज़ तो नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस है। तो हम ज़ीरो कहाँ लगाएंगे? इधर। तो 2 ज़ीरो हैं, तो 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो पॉइंट लगा दिया, तो इतना रुपीज़ आ गया। डायरेक्ट भी हो जाता है, तो क्रॉस चेक ऐसे कर लो, बट आपको स्टेप्स में मार्किंग मिलनी है स्कूल में, तो आप ऐसे करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, तो हम यहाँ से लिखते हैं। अब 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ है, यू ऑल नो, यहाँ से आया है। आप चाहो तो ये स्टेप भी पहले लिख लो, आप सब में पहला स्टेप लिखो फिर दूसरा लाओ, ताकि आपको रट जाए। जब एक चीज़ आप बार बार करते हो तो मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है, आपको रट सकता है। 1 पैसे में इतने रुपीज़ होते हैं, तो 75 पैसे में कितने होंगे? 1/100 इंटू 75, आ गया 75/100 रुपीज़। 75 रुपीज़ लिख लो, हर जगह रुपीज़ लिख लेना। ठीक है, ये आप नीचे नीचे के स्टेप में करोगे।
दो ज़ीरो है, दो नंबर है, पॉइंट लगा दिया और ज़ीरो इधर, काम ख़त्म। तो ये कितना आ गया 0.75 रुपीज़। अगर डायरेक्ट देखा जाए पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल इधर शिफ्ट होंगे, दो के बाद डेसिमल, क्योंकि दो ज़ीरो का खेल है, दो ज़ीरो यहाँ ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 20 पैसा। तो यहाँ पे वही है, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़। 20 पैसे में क्या होगा, 20/100 हो जाएगा, ठीक है, रुपीज़। तो 20 ऐसे ही लिखो, रुपीज़, दो के बाद इधर 0.02, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 0.2 बोलो या 0.20 रुपीज़ बोलो। अब आता है ये 50 रुपीज़ और 90 पैसा। हमें कन्वर्ट किस में करना है, रुपीज़ में। यहाँ तो एक चीज़ पहले से रुपीज़ में, तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसके बीच में एडिशन लगा देंगे। तो 50 रुपीज़ प्लस 90 पैसे। अब 50 रुपीज़ एज इट इज़ रहेगा, आपको सब खेल 90 पैसे में करना है, ठीक है। 50 हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको कभी चेंज में नहीं करना। 90 पैसे का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 90/100 हो जाएगा, तो 90/100 कर देंगे, ठीक है। अब 50 प्लस 90/100 में 90 ऐसे लिखो, दो ज़ीरो इधर है तो दो के पहले डेसिमल, यहाँ ज़ीरो लगा दो, तो क्या होगा 50.90 रुपीज़ बन गया। डायरेक्ट चाहो तो ये 50 है, ये प्लस दो ज़ीरो का खेल है, दो ज़ीरो 90 लिखा है, दो के पहले पॉइंट के पहले डेसिमल लगाओ चाहे ना लगाओ, डजेंट मैटर, बस एडिशन के लिए आपको लगाना पड़ता है। ये 50.90 डायरेक्ट भी आ गया। चाहो तो डायरेक्ट वाला करो या ये वाला करो, आपको तो करना ऐसे है, बट मैं समझाने के लिए कर रही ताकि आपके माइंड में मेकअप हो जाए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर दिखने चाहिए। ये प्रोसेस तो बात की बात है, ठीक है। अब 725, तो 1 पैसा आपको पता है इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो 725 पैसे में 725/100 होगा, क्यों 1 इंटू करेंगे मतलब। तो अब 725 ऐसे कर दो, दो ज़ीरो के पहले डेसिमल और दो नंबर के पहले डेसिमल, तो 7.25 रुपीज़ आ गया, ठीक है। कैसे आया, 725 है, एक रुपीज़ में 100 पैसे होते, तो 700 प्लस 25 हुआ ना, ये अगर देखा जाए तो 700 प्लस 25 है, तो 700 पैसे मतलब 7 रुपीज़, 25 पैसे मतलब 0.25, तो 7.25 आ गया। वही चीज़ यहाँ भी आया है, ये डायरेक्ट देख लो, मैंने हमेशा बोला है 725 पैसे, दो ज़ीरो का खेल होता है, क्यों, क्योंकि ये है 1 रुपीज़ में 100 पैसा, दो के पहले डेसिमल लगा लो, डायरेक्ट रुपीज़ बन गया ये, तो ऐसे आ गया, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। सेंटीमीटर मीटर रुपीज़ पैसे जैसा ही है, कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, बस एक्सचेंज किया है और कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है। यहाँ सेंटीमीटर की बात है तो हम ये यूज़ करेंगे, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, ये नीचे आएगा। हम ज़्यादा से कम की बात कर रहे हैं तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब 1 हो गया, अब हम 15 सेंटीमीटर की बात करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा से कम की बात हुई तो वो 100 नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। अब 1 से बड़ा है ना 15, हम 1 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 15 मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं कब डिवाइड कर रही हूँ कब मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा का दिया हो, कम की बात करनी हो तो ये 100 नीचे जाता है, जब कम का दिया हो, ज़्यादा की बात करनी तो ये मल्टीप्लाई में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 15/100 हो गया और ये आ गया 0.15 मीटर। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर में हो जाएगा 6/100 मीटर। अब क्या होगा, ये 6 ऐसे लिखो, दो के पहले तो 1 लगाना पड़ेगा, ये आ गया मीटर में, 0.06 आपका मीटर में आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये मीटर में पहले से आपको इसको चेंज करना है, तो 2 प्लस 45 सेंटीमीटर को आप 45/100 मीटर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 45/100 तो कितना हो गया, 2 प्लस 0.45 आ गया 2.45 मीटर, सिंपल। 9 सेंटीमीटर प्लस 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 9 ऐसे ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर को 7/100 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 प्लस 0.07 मीटर, 9.07 मीटर, सिंपल, ख़त्म, ठीक है।
ये है 419 सेंटीमीटर। तो 4 पहले लिखो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है, तो 419 में कितने होंगे? ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 419/100 आएगा 419, और 2 के पहले तो यहाँ, तो आएगा 4.19 मीटर। सिंपल। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट भी सोच सकते हो, 2 ज़ीरो का खेल है, 2 के पहले पॉइंट लगा दो, मीटर बन गया, काम खत्म। ठीक। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी चेंज है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 100 नहीं। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर में मिला के कितना बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम चीज़ लिखी है, बस सॉल्व करने के लिए हमें मिलीमीटर पहले चाहिए, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। अब ज़्यादा से कम की बात कर रहे हैं, आपको 1 पे लाना ही होगा, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। 1 मिलीमीटर में कितने होंगे? मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड? आप खुद सोचो। 10 से 1 ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। अब लिखेंगे 5 मिलीमीटर। अब 1 से ज़्यादा पे आ रहे हैं, 1 है 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इंटू 5 होगा। 5/10 मिलीमीटर, तो क्या आएगा? 0.5 मिलीमीटर। तो इसमें सॉरी सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं ना, सॉरी या, तो 0.5 सेंटीमीटर। और पॉइंट में क्यों है? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, नंबर चेंज नहीं करना है। अब 60 मिलीमीटर का आप क्या लिख सकते हो? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 60 मिलीमीटर में कितना होगा? 1/10 इंटू 60, 60/10, तो 60 है, 1 ज़ीरो से पहले लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 164 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 164 मिलीमीटर में कितना होगा? 164/10, तो आएगा 16.4 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट 9 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही है, मिलीमीटर को एक्सचेंज करेंगे। 9 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा, 8/10 हो जाएगा, जैसे 1/10 है, 8/10 हो जाएगा। ये भी अब सेंटीमीटर बन गया। 9 + 0.8 सेंटीमीटर कितना आएगा? 9.8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये 93 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियसली कितना होगा? 93/10 कर दो, तो 9.3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ योर आंसर। यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिखना। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस एज किलोमीटर। अब देखना है किलोमीटर और मीटर में क्या होता है। तो 1 किलोमीटर में आते हैं 1000 मीटर। ये आपको याद होगा, कन्वर्जन्स जितने भी मैंने लिखे हैं ऊपर ब्रैकेट में, वो आप चाहो तो घर पे ना, आप जब कॉपी में स्टार्ट बनाते हो, कॉपी में फ्रंट पेज पे ये कन्वर्जन्स लिख लो, ताकि आपको याद रहे। और 1000 मीटर मिल के बनाते हैं 1 किलोमीटर। क्लियर? अब 8 मीटर है, तो 1000 मीटर बनाता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर क्या बनाएगा? ऑब्वियसली ज़्यादा से कम होता है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 ज़ीरो। ठीक है, इतना किलोमीटर। तो हम 8 मीटर की बात कर रहे हैं, 1 से बड़ा 8 है, तो क्या है? वो मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू 8 किलोमीटर। अब आ गया 8/1, 2, 3, तो क्या आएगा? 0.008 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 88 मीटर। तो क्या आएगा? डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, 88/30, ऐसे किलोमीटर में बन गया। तो 88 लिखो, 1 2 3 है, तो 1 2 1 ज़ीरो हम और लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ ज़ीरो ऐसे ही लगाते हैं, इसका कोई एज सच मतलब नहीं होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर, 0.088 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 8888 मीटर है, तो अपॉन 1 2 3 करेंगे, तो अब ये किलोमीटर बन जाएगा। तो 8 को हमने 4 बार लिख लिया, ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा 8.888 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। 70 किलोमीटर ऐसे ही रहेगा, 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 3 ज़ीरो आएगा, तब ये किलोमीटर बनेगा। तो 70 प्लस 1 2 3 है, तो 1 2 3 पॉइंट लगाया, तो अब ये किलोमीटर बना, तो 70.005
किलोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। अब किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम ग्राम की बात करो या किलोमीटर मीटर की बात करो, चीज़ें सेम है। ठीक है, कैसे? 1 किलोग्राम में, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे, वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस ये है, जब हम ये देखो किलोमीटर बात करते हैं तो ये डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब दूरी। जैसे रोड, आप अगर बोलना चाहो कि मेरे स्कूल से घर कितना किलोमीटर है, तो हम किलोमीटर मीटर की बात करेंगे। बट समझ लो आप 1 किलो चावल ख़रीदने जा रहे हो, तो जब कोई सामान जैसे राइस, पल्सेस या कुछ भी सामान खरीदते हो तो वो किलोग्राम में होता है। घर में जैसे आपके पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना 1 किलो या 5 किलो चावल ले आओ, तो वो किलोग्राम में होता है। चीज़ें सेम है क्योंकि, ठीक है, तो 1000 ग्राम मिला के 1 किलोग्राम बन जाएंगे। यहाँ सिंपल है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 ग्राम है, अपॉन आएगा 1 2 3, तब यहाँ पे आपका किलोग्राम बन जाएगा। तो क्या आएगा? 0.002 किलोग्राम। कैसे किया मैंने? चलो इसमें बताती हूँ। 1000 ग्राम मिला के 1 kg बनता है, तो 1 ग्राम में क्या होगा? 1/1000 ग्राम होगा, किलोग्राम होगा। ये प्रोसेस तो आप सीख ही लो। तो फिर 100 ग्राम क्या होगा? ठीक है, 1/123 इंटू 100 आएगा 100/123। ठीक है, तो ये लगा दिया 1 2 3 1 2 3, यहाँ आएगा। इसका कितना हो गया? 0.1 आया। ठीक है, किलोग्राम, राइट। अब ये 5 kg प्लस 8 अपॉन नीचे 1 2 3 0, तब ये किलोग्राम बनेगा। तो 5 प्लस 8 लिखा, 1 2 3 1 2 3 और फिर पॉइंट, तो आ गया 5.008 किलोग्राम। नेक्स्ट 26 kg प्लस 50 अपॉन 1 2 3, तब kg आएगा। तो 26 प्लस 50 लिखा, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट लगाया, तब किलोग्राम कितना आया? 26.050 kg। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने कई बार देख लिया है, कई बार कर भी लिया है। ठीक है, तो ये आपको इजी पड़ेगा। 3750 अभी तो ग्राम में, अपॉन में 1000 कर देंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा। 1 2 3 है तो 3.750 kg। और हमेशा ध्यान रखना, इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट डेसिमल काउंट करते हैं। इधर से नहीं कि 1 2 3 गिन लिया, पॉइंट लगा दिया, नहीं, इधर से गिनना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको डेली अपडेट मिल जाए, जो 5 बजे डेली क्लास 6 7 8 की NCERT मैथ्स अपलोड होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।